अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुझे देखने वाले और सुनने वाले को मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है और नए आने वाले को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इनामुल हक़ हाज़िर हुआ चंद ख़बरों के साथ। पहली ख़बर बिहार से। बुलडोज़र के बाद अब NRC होगा लागू, गिरिराज सिंह की मांग। शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोज़र, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन अभी भी वक्त है। मुस्लिमों दलितों जागो, आगे जागने का मौका नहीं मिलेगा और न इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात, RBI के पूर्व गवर्नर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अल्पसंख्यक विरोधी है, यानी दलित मुस्लिम मुखालिफ है। आप सोच सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे नहीं। सिर्फ अपनों की टांग कैसे खींचनी है उसके बारे में सोच सकेंगे। उसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मंदिर वालों ने मंदिर तो बचा ली, लेकिन मस्जिद वाले अपनी मस्जिद ना बचा सके। कब जागेगा ये मुसलमान। एक और खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। प्रशांत भूषण ने बुलडोज़र की कार्रवाई को एक तरफा बताया और है भी आँख और दिमाग रखने वाले अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं। डॉक्टर बर्ग की हिंदुत्व आतंकी को चेतावनी। मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा और नहीं बैठनी भी चाहिए। जितनी देर से जागेंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ करने से होगा। सरकारी किसी भी डिपार्ट से वफा की उम्मीद नहीं है और न उसकी उम्मीद दिख रही है। एक और खबर दिल्ली से। दिल्ली के गणेश गुप्ता की दुकान भी तोड़ दी गई मुस्लिम दुश्मनी के चक्कर में, लेकिन ये गुप्ता जी हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्होंने सरकारी अफसरान और अमित शाह को कोर्ट में घसीटा। ऐसा मुसलमानों को भी करनी चाहिए। आपको इंसाफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास में ज़रूर लिखा जाएगा। एक और खबर, मोदी शाह के गुजरात में मुसलमानों ने फेंके पत्थर, संजय रावत का बीजेपी पर निशाना। एक और खबर यूपी से, जहां राम राज चलता है दिन रात। अब सुनते हैं क्या है हाल। आगरा में बीजेपी के MLA छोटे लाल वर्मा की ज्योति चोरी हो गई, तो नेताजी ने उसका फ़ायदा उठाते हुए कहा चलो किसी गरीब का भला हो जाए, तो लोगों ने वाट लगा दी। कवि कुमार विश्वास ने वीडियो को शेयर करते हुए कुछ कहा, तो आम पब्लिक ने भी कुछ कहा कि सर ये बात गरीब की नहीं है, हिम्मत देखो उस चोर का जिसने विधायक साहब के जूते चोरी कर गया। फिर आम जनता का क्या हाल होगा। और उससे बड़ी बात, जिन्होंने मेला आयोजन किया उसकी जिम्मेदारी का क्या हुआ। एक और शख्स ने लिखा, काश विधायक जी का पर्स गिरा होता तो किसी गरीब का भला होता। विधायक जी अपने जूते नहीं बचा पाए तो लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे। मेला में नेताजी के साथ खेला हो गया। खबर दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी से भानु प्रताप ने कहा कि जो शख्स यहाँ है ही नहीं, जो शख्स हॉस्पिटल में है, उनके ऊपर FIR और उनके घर ढा दिए गए। एक और खबर बिहार से। बिहार के राबड़ी देवी ने अपने आवास पर रखी इफ्तार पार्टी, पता चलते ही पहुंच गए नीतीश कुमार। एक और खबर यूपी से। यूपी के मथुरा मंदिर के लाउड स्पीकर पर कार्रवाई। अब सिर्फ इतनी ही आवाज़ रहेगी जितना उसका अहाता और सीमा है, यानी आवाज़ कम कर दी गई है, लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया है। और मुस्लिमों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर आपका है। एक और खबर दिल्ली से। दिल्ली के VHP और बजरंग दल के प्रेम शर्मा गिरफ्तार। बगैर परमिशन के निकाला था शोभा यात्रा, उन पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो पुलिस कहाँ बिजी थी। उनको तो ज़मानत और सुरक्षा दोनों मिल जाएगी, लेकिन जिस बेचारे का घर टूटा है उनका क्या होगा। जो नाहक जेल गए हैं, जिन मजलूमों पर FIR दर्ज हुई है, उनका क्या होगा। ये सवाल अब भी बाकी है। लेकिन हमारा अपनी कौम से कहना है कि अब भी आप मोबाइल पर क्रिकेट गेम देख रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं है। तुम तो ज़िंदा होते हुए मुर्दा नज़र आ रहे हो। अगला टारगेट तुम ही हो, घबराओ नहीं। किसी क्रिकेटर ने तुम्हारे लिए आवाज़ उठाई हो या किसी फिल्म स्टार ने, तो बताओ। हमारी कौम अपना पैसा उनके पीछे खर्च कर रही है और अपना वक्त ज़ाय कर रही है, और वो उन्हें घास तक नहीं डाल रहा है। फिर तुम कैसे लोग हो जो ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो। एक और ख़बर भोपाल से, मध्य प्रदेश से। शाह के भोपाल दौरे मेगा शो के दौरान आशीष तिवारी को उनके परिवार के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस ने धक्का मार कर ग्राउंड और बीजेपी के दफ्तर से भगा दिया। अच्छा हुआ कोई मुसलमान नहीं था। यह बेचारा CM मामा से इंसाफ चाह रहा था, लेकिन यहाँ की पुलिस हमेशा की तरह इंसाफ का कत्ल कर दिया और वो बेचारा खाली हाथ रह गया। और ख़बर सेलिब्रिटी से जुड़ी है। इरफान पठान ने कुछ लिखा और आगे बट लगा दिया, यानी कि हिंदुस्तान की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी उसके लिख कर उसके ऊपर बट लगा दिया, तो भगवा आतंकियों को आइटम बम जैसा लगा, क्योंकि ये आतंकी सच्चाई को ट्रोल के ज़रिए दबाना चाहते हैं और हम खामोश हो जाते हैं। अगर देश ने हमें कुछ दिया है तो आम लोगों ने भी कुछ देश को दिया है।
इसलिए जो मशहूर क्रिकेटर या फिल्मी स्टार सच बोले या जो मौजूदा हालात के ऊपर कुछ सच लिखे तो असली देशभक्त लोगों को चाहिए कि उनका सपोर्ट करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उन जंगली भेड़ियों को भूकने और आवाज़ ऊँची करने का मौका ना दें, नहीं तो हर शख्स सच बोलना छोड़ देगा इन गीदड़ों की वजह से। सवाल ये है कि देश से हम है या देश हमसे है। पहले ये मसला हल करो, क्योंकि जहाँ इंसान नहीं रहते उसको जंगल कहा जाता है और जंगल में जानवर रहते हैं। इसलिए पहले इंसान बनो, सच्चाई को अपनाओ, फिर ज्ञान बांटो। अमित शाह जी ने दिल्ली के मेयर का इलेक्शन रुकवाया, ये करके कि तीनों को मिलाने का हर हाल कम ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद इलेक्शन होगा। लेकिन अफसोस क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी इलेक्शन से डर गई है। अब जाकर पता चला कि डरे नहीं बल्कि दंगा कराकर इलेक्शन जीतने की तैयारी थी, जो मुकम्मल हो गई है जहांगीरपुरी के ज़रिए। अब सोचते हैं और ये करते हैं, या कानून की भी नहीं सुनते हैं। आपकी कहाँ से सुनेंगे भाई। कुछ खबरें थी जो मैंने आज आपके सामने पेश की है। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए इनामुल हक को इजाज़त दीजिए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। खुदा हाफिज़।